हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं एक पारंपरिक और कुरकुरी मिनी खाजा जो एक प्रकार की मिठाई होती है और ये बिहारी और उड़ीसा की फेमस मिठाइयों में से होती हैं जो त्योहारों और शादियों में बनाई जाती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने ले लिया एक बाउल और बाउल में डाल लेते हैं लगभग 2 कटोरी यहाँ पे गेहूं का आटा हमने लिया है। तो उसे हम सबसे पहले एक बाउल में डाल लेते हैं लगभग 2 से 3 पिंच नमक और अब डाल लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो 3 से 4 पिंच यहाँ पे मीठा सोडा है जिसे हमने लिया है। तो छोटे चम्मच से ही नाप के आप लीजिए, बहुत थोड़ा सा ही लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने मीठा सोडा भी इसमें डाल लिया और सभी को अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे मोइन देने के लिए देसी घी। तो यहाँ हमने देसी घी का यूज किया है, आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हो। तो लगभग 4 से 5 चम्मच यहाँ पे घी हमें लेना है। चम्मच हमारा बड़े साइज वाला था तो उसी से हमने नाप के यहाँ पे 4 से 5 चम्मच यहाँ पे घी डाल लिया और हाथ से मैश करते हुए बराबर मिला लेंगे आटे में ताकि अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाए, मिल जाए। और आप देख सकते हो कि मुट्ठी बांधे पे अच्छी तरह से बन जा रहा है, यानी कि इसमें मोइन जो हमने डाला है वो परफेक्ट पड़ा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी से डो इसका हम तैयार करेंगे और डो बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही डो हमें इसका लगाना है। तो इस तरह से पानी का छींटा देते हुए हमें इसे तैयार करना है और सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, टाइट ही डो लगाना है। तो डो हमने तैयार कर लिया है, इसे एक गीले कपड़े से ढक देते हैं और ढक के एक तरफ करते हैं। और इसको खाजा को बनाने के लिए हमें साटा बनाना होता है। तो साटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच छोटे चम्मच से ही हमने यहाँ पे आटा ले लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी जिससे आप साटा तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें मिलाते हुए हम इसका साटा पहले तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल कम लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और मिला लेंगे, लगभग 1 चम्मच। थोड़ा सा ऑयल डालते हुए हमने इसमें मिला लिया है। तो आप देख सकते हो कैसा बना है साटा हमारा। तो बस इतना ही ढीला होना चाहिए, यानी कि इतना पतला। और इस तरह से हमने साटा तैयार कर लिया है और स्लैब को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। स्लैब पे ही हम इसे बेल के बनाएंगे। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट पे छोड़ा था। आटा हमारा थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो डो में से पोर्शन थोड़ा सा लेते हैं और इसे हम चिकना करके एक लोई तैयार कर लेंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए लोई तैयार कर लेते हैं और इसे हमें बेलना है और इसे हमें पतला ही बेलना है क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना होता है। तो जितना पतला रहेगा उतना ज़्यादा फोल्ड होंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनके खाजा हमारे तैयार होंगे। तो इस तरह से हम इसे पहले बेल लेते हैं। तो जितना बड़ा हो सके आप बेल लीजिए। इस तरह से बेलने के बाद हमें इस पे साटा लगाना होगा और साटा लगाने के बाद तो ले लेते हैं थोड़ा सा साटा जो हमने तैयार किया है और हाथ से अच्छी तरह से फैला लेंगे, पूरा किनारे तक बढ़िया से लग जाना चाहिए। तो इस तरह से लगाने के बाद इस पे सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। सूखा आटा डस्ट करने के बाद ही हम इसे रोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए टाइट रोल हमें तैयार करना है। आप देख सकते हो किस तरह से, इस तरह से हमें रोल तैयार कर लेना है, सारे रोल बना लेना है। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार करके कर लेंगे, सारे रोल बना लेंगे। जितने भी हमारे पास आटे हैं उस हिसाब से हम इसके सभी एक साथ तैयार करके रोल, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे, यानी कि काट कर इसका हम खाजा तैयार करेंगे। तो इस तरह से बेलकर हम इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं दूसरा वाला बेल रही हूँ और आप देख सकते हो कि कितना पतला और कितना मोटा हमें रखना है, उसी हिसाब से आप इसे बेल लीजिए। और उसके बाद इस पर जो हमने लेप तैयार किया है इस पे लगा लेते हैं। तो लेप को अच्छी तरह से लगाएंगे तभी ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि तभी ये क्रिस्पी और कुरकुरी बनके तैयार हो पाएगी खाजा। तो इस तरह से साटा लगाने के बाद हम ऊपर से सूखा हुआ आटा डस्ट करते हुए इसका रोल हम तैयार कर लेते हैं। तो सारे जितने भी हमारे पास आटे हैं, यानी कि जितना भी डो हमने लगाए हैं वो सभी को इस तरह से पहले रोल करके बना के रख लेने हैं। फिर उसके बाद हम इसको कट करके इसका खाजा तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बना लिया है।
साइड के थोड़ा थोड़ा हम काट के निकाल देंगे क्योंकि साइड में बहुत पतला होता है। तो दोनों तरफ के साइड वाला हिस्सा निकाल के उसके बाद का हम इस तरह से काट लेंगे। एक एक इंच के लगभग अंतर पे हम इस तरह से काट लेंगे। तो खाजा हम मिनी खाजा बना रहे हैं, छोटा छोटा खाजा बनाएंगे, बड़े साइज का खाजा नहीं बना रहे हैं। बड़े साइज का अगर खाजा बनाना हो तो आप बड़े साइज का यानी बड़ा रोल बनाना पड़ता है और कई लेयर वाले बनाने पड़ते हैं, यानी कि कई बार बेल कर, और जिस तरह से मान लीजिए पूड़ियाँ बनाते हैं तो कई पूड़ियाँ 1 2 3 4 पूड़ियों को एक साथ रख के और फिर रोल बनाते हैं तो ही खाजा वो बड़ी साइज का बनता है और काफ़ी लेयर वाले बनते हैं। तो इस तरह से मैं छोटा खाजा बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने सिंगल रोटियां बेलकर और उस पर साटा लगाकर और इस तरह से तैयार कर रहे हैं। ये इजीली जल्दी से बन जाता है और छोटा छोटा बनता है, देखने में बहुत ही क्यूट और अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे खाजे बना रहे हैं, यानी मिनी खाजा हम बना रहे हैं जो खाने में बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी ये बन के तैयार भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे साइज वाले खाजा बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो, थोड़ा सा काटने के बाद हम दोनों साइड से थोड़ा सा नुकीला कर दे रहे हैं और हाथ से हल्का सा दबा दे रहे हैं। तो इस तरह से सारे को हमें कर लेना है। सारे खाजा को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हो, यानी कि काफ़ी रोल कर लीजिए बड़े साइज का बेल कर, तो ये बड़ा साइज का बन जाएगा। पर इस तरह से मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, आप देख सकते हो। इस तरह से बना के हमने तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए, यानी इसे डीप फ्राई करना है हमें। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में, और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है, बहुत ही नाम मात्र गर्म होना चाहिए, यानी ठंडा ही रहे तो भी चलेगा तेल अगर ठंडा है तो, क्योंकि हमें इसे धीमी धीमी आंच पे ही इसे पकाना है, यानी कि इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तभी ये क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हमने गर्म ऑयल में नहीं डाला है। तो ठीक इसी तरह से हमें एकदम हल्के गर्म ऑयल में ही इसे डालकर तलना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज नहीं रखेंगे। और इस तरह से हमें सारे खाजों को डीप फ्राई करके निकालना है लाल होने तक, जब तक कि अच्छा सा इसमें कलर ना आ जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बढ़िया सा लाल ना हो जाए। और इस तरह से अपने आप ये ऊपर आ जाता है, उसके बाद ही हम इसे दूसरी साइड उल्टेंगे पुलटेंगे और इस तरह से उलटते पुलटते हुए हमें इसे अच्छी तरह से लाल कर लेना है। तो आप देख सकते हो साइज भी इसकी पहले से बड़ी हो गई है। और खाजा हमारा ऐसे ही पकाना है धीमी आंच पे, बहुत हाई फ्लेम पे बनेगा तो फिर वो अंदर तक कच्चा रह जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है और लाल करना है। और जब अच्छी तरह से ये लाल हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से ये लाल हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और फिर दूसरे बैच को भी हम इसी में इसी तरह से डालकर, अगर गैस का फ्लेम यानी कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जब थोड़ा सा तेल नॉर्मल हो जाए, हल्का गर्म हो जाए यानी, तब आप इसमें दूसरा बैच डालिए। अगर तेज लास्ट में क्या होता है कि तलते तलते तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसमें जब आप दोबारा डालोगे तो वो जल्दी से लाल हो जाएगा और फिर जल्दी से लाल हो जाने के बाद ये खाजा जो है क्रिस्पी नहीं होने पाएगा और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। तो इसलिए जब ज़रूरत हो तो उसी हिसाब से गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। उसके बाद दूसरा बैच आप डालकर उसे तलिए और फिर से उसी तरह से क्रिस्पी और बढ़िया सा बनके ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। गैस के फ्लेम को मेंटेन करते हुए आप इसको सारे तलकर तैयार कर लीजिए, बढ़िया सा लाल कर लीजिएगा। लाल करेंगी तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा, सुंदर सुंदर लगेगा खाने में। तो इस तरह से आप इसे जहाँ तक हो सके अच्छा लाल करने के बाद ही आप इसे निकालिएगा तल के। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे खाजा सारा तैयार हो चुका है। और अब दूसरा कढ़ाई हमने ले लिया है, उसमें हम डाल लेते हैं 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी हम यहाँ पे पानी डालेंगे। आधा कटोरी से भी कम हमने यहाँ पे पानी लिया है। आप चाहे तो आधा कटोरी पानी डाल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पकाना पड़ जाता है। और इस तरह से क्या होता है, हमने थोड़ा सा कम ही पानी लिया है आधा कटोरी से, तो ये जल्दी से पक के तैयार हो जाता है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगा हम इसको चेक कर लेंगे।
लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम डाल लेते हैं केवड़ा एसेंस। थोड़ा सा यहाँ पे हम केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदे डालेंगे। केवड़ा एसेंस हो आपके पास तो जरूर डाल लीजिए, या फिर आप इलायची पाउडर यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से डालने के बाद चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक तार वाली चाशनी हमें चाहिए इसके लिए। पतली चाशनी नहीं होनी चाहिए। पतली चाशनी रहेगी तो जब आप खाजा इसमें डालोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, कुरकुरी नहीं रह पाएगी। तो आप इस तरह से चेक करके हमें चाशनी के तार समझने होंगे। तो आप देख सकते हो कि चाशनी का तार हमारा कैसा है। हल्का सा एक तार वाली चाशनी चाहिए। तो इस तरह से चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और इसमें हम अब डाल देते हैं खाजों को और इसे अच्छी तरह से हमें चाशनी में मिला लेना है, उलट पुलट करते हुए, ताकि अच्छी तरह से सभी खाजों में मिल जाए चाशनी। और आप चाहे तो अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो इसे 2-3 मिनट के लिए इसी चाशनी में छोड़ दीजिए। अगर नहीं ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो तुरंत उलट पुलट कर आप इसे निकाल के किसी प्लेट में बाहर कर लीजिए, तो कम चाशनी इसके अंदर जा पाएगी। तो इस तरह से हमने इस चाशनी में इसे मिला लिया है। अब क्या करते हैं, इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारे खाजों में अच्छी तरह से चाशनी लग चुका है, तो इसे हम ले लेंगे एक प्लेट में, इसे सर्व कर लेते हैं। और इस तरह से सारे प्लेट में लेने के बाद ऊपर से हम पिस्ते से गार्निशिंग कर दे रहे हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग इसका कर दीजिए जो आपको पसंद हो। तो लीजिए, तैयार है हमारा कुरकुरा और स्वादिष्ट मिनी खाजा बन के तैयार है। इसे एंजॉय करने के लिए ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। और आप भी जब भी मन करे इसे बनाइए या फिर त्योहारों में बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी क्रिस्पी होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ।